नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा, HN24/7 देख रहे हैं आप। देहरादून नगर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 अरब रुपए का बजट मंजूर किया था। दावा किया गया था कि राजधानी की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन मौजूदा वक्त में हालात यह है कि राजधानी के कई इलाकों में सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब जब दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, तो मेयर साहब कह रहे हैं जल्द ही सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। सवाल उठता है, अगर इन्वेस्टर समिट नहीं होता तो क्या गड्ढों को नहीं भरा जाता? ये रिपोर्ट देखिए। जो हमारे निगम के क्षेत्र हैं, जो निगम की सड़कें हैं, उनके लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था करिए। हैरानी होती है कि राजधानी देहरादून की सड़कों पर आज भी इतने गड्ढे हैं कि उसे भरने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया गया और सभी 100 वार्डों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 35 करोड़ रुपए और खर्च करने का खाका तैयार किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर काम शुरू करने की बात कही जा रही है। सवाल उठता है कि क्या मेयर साहब हड़बड़ी में इसलिए हैं क्योंकि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। तो जो है गड्ढा मुक्ति भी हो रही है। अभी 5 करोड़ रुपए हमने 100 वार्डों के लिए, जो हमारे निगम के क्षेत्र हैं, जो निगम की सड़कें हैं, उनके लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है और 35 करोड़ के और भी हमने जो है योजनाएं स्वीकृत करी हैं, जिससे 100 वार्डों में जो है लगभग 500 काम उसके माध्यम से होने हैं। आजकल मैं भी लगातार वार्डों में जाकर जो है उनका शिलान्यास कर रहा हूँ, कहीं शुभारंभ कर रहा हूँ, कहीं उसका उद्घाटन कर रहा हूँ। हमारा ध्येय एक ही है कि हमारा शहर जो है गड्ढा मुक्त भी होना चाहिए और शहर स्मार्ट भी होना चाहिए। जो स्मार्ट सिटी की जो कार्यदायी संस्था है, उनको भी जितने निर्माण कार्य कर रहे हैं, जितनी कार्यदायी संस्थाएं, उनको भी कहा है कि जितने भी आपके काम अधूरे रह गए हैं, उनको तत्काल पूरा किया जाए, ताकि इन्वेस्टर समिट से पहले दोबारा खुदाई करने की आवश्यकता ना हो। इसके लिए उनको योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है, ये उनको निर्देश दिए गए। नगर निगम ने अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 अरब 4 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था। शहर में विकास कार्यों के लिए मंजूर इस बजट में निगम के खर्चे भी शामिल हैं। निगम ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज राजधानी की बात कुछ और होती। जानकार मानते हैं कि इतने पैसे अगर विकास कार्यों पर खर्च हों तो शहर की सूरत ही बदल सकती है, जो आज तक नहीं हुआ। जनता चीखती रही, कराहती रही। पिछले 6 सालों से स्मार्ट सिटी के काम ने जीना दूभर कर रखा है। जनता का नरक बना रखी है उत्तराखंड की जनता की ज़िंदगी। यहाँ का ट्रैफिक जैम ले लीजिए, ये देहरादून शहर नहीं, ये कस्बा जान पड़ता है। कोई कहीं से रेला आ रहा है, ठेला आ रहा है, जानवर आ रहा है, कोई पता ही नहीं कि कोई रेड लाइट का, ग्रीन लाइट का कोई पालन नहीं कर रहा है। तो पूरी तरह से चरमरा गई है यहाँ की व्यवस्था, सड़क व्यवस्था भी और ट्रैफिक व्यवस्था भी। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कह लीजिए या निकाय चुनाव कह लीजिए, उसके चलते अब चाक चौबंद की जा रही हैं सड़कें। कितनी हो पाएंगी कितनी नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये इस बात का पैमाना है कि ये जनता के द्वारा या जनता के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है, ये अपने मन के तानाशाह हैं, अपने मन के राजा हैं। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला, लिहाजा इसकी तैयारी जोरों पर है। दीवारों पर पेंटिंग बनाया जा रहा है, सड़कों को चमकाया जा रहा है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि समिट में देश ही नहीं विदेशी मेहमान भी आने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं होता तो क्या राजधानी की सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जाता? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पहले ही नगर निगम ने सड़कों पर बने गड्ढे भरने का काम क्यों नहीं? ऐसे कई सवाल जिसका जवाब अक्सर सियासत करने वाले नहीं देते। HNN के लिए देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट। तो अब गड्ढों को भरने के लिए पैसा आवंटित किया गया है। 5 करोड़ बताया जा रहा है। जो सड़कों पर जो बने गड्ढे हैं उनको भरने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 35 करोड़ से भी आपको बता दें, सुनील उनियाल गामा जो नगर निगम
के अभी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि भाई अब 5 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। 4 अरब से ज़्यादा का निगम का सालाना का बजट है। कहीं लाइट ख़राब है तो कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं। इतना बजट होने के बावजूद राजधानी की स्थिति क्या है हम सब जानते हैं। अब इन्वेस्टर समिट होने वाला है तो गड्ढों को भरने की बात की जा रही है कि भैया गड्ढे भर दिए जाएं। इन्वेस्टर समिट होने वाला है तो 35 करोड़ से सभी जो वार्डों का जो है विकास वो करने की पूरी योजना बनाई जा रही है। लेकिन देखिए सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है कि आप जब राजधानी में रहते हैं तो राजधानी का मतलब क्या होता है। राजधानी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उन फैसिलिटीज़ क्या आम जनता को मिल रही है। मूलभूत सुविधाएं क्या आम जनता को मिल रही हैं। हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। अरुण, 5 करोड़ रुपए का जो है बजट पास किया गया है। इन्वेस्टर समिट को देखते हुए अब गड्ढे भरे जाएंगे। इससे पहले क्या जो निगम के अध्यक्ष साहब हैं उनको याद नहीं आ रहा था गड्ढों की? जी मनीष, उत्तराखंड में अभी दिसंबर माह में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में पूरा प्रशासन जुट चुका है। जो है सड़कों का कार्य भी चल रहा है और दीवारों पर पेंटिंग भी बनाई जा रही है। यानी कि ये कहे कि जो सड़कें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हें चाक चौबंद किया जा रहा है। नगर निगम की बात करें, नगर निगम ने अभी जो है 100 वार्ड देहरादून नगर निगम में है और सभी इस वार्डों में जो है 5-5 लाख रुपए एक वार्ड को दिए हैं, जिससे कि जो भी नगर निगम के अधीन सड़कें आती हैं, जो वार्डों में लोगों की समस्याएं हैं या जो सड़कें हैं, उन जो गड्ढे सड़कों में है, उन्हें गड्ढों को भरने के लिए 5 करोड़ का बजट जो है नगर निगम ने जारी किया है। तो इसको लेकर जो गड्ढे मुक्त सड़कों का अब ऐप भी चला था, उससे भी कई सड़कें जो है पैच वर्क किया गया है सड़कों को लेकर। और अब नगर निगम की तरफ से जो है दोबारा एक बार फिर जो है 5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। सभी पार्षदों को निर्देश भी दिए गए हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जो है इन कार्यों को पूरा किया जाए और जो सड़कों में गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरा जाए। वहीं बात अगर इससे कहीं ना कहीं नगर निकाय के चुनाव भी नजदीक है, उससे भी इसे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं। तो उससे पहले मेयर या सरकार कोई ये नहीं चाहेगी कि कोई भी परेशानी जो है कोई भी उन्हें भुगतनी पड़े। जो नगर निगम चुनाव अभी नजदीक है, तो ऐसे में जो तैयारियां हैं उसकी तैयारियों में भी सरकार मेयर जुट चुके हैं। तो उसके लिए भी जो है गड्ढे जो है भरे जा रहे हैं। और जो मेयर का कहना है कि जो समस्याएं हैं, हम स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा है, स्मार्ट सिटी के जो कार्य चल रहे हैं, उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जो है ये सभी कार्य पूरे किए जाए। क्योंकि दिसंबर में जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन इसमें एक मेन बात सामने निकल कर आ रही है, वो ये आ रही है कि करीब स्मार्ट सिटी की जो बात करें तो करीब 7 साल से ये कार्य चल रहा है और अभी तक स्मार्ट सिटी के कार्य में अभी तक 7 सीईओ इसमें बदले जा चुके हैं। लेकिन अभी जो देहरादून शहर की जो तस्वीर है वो कहीं अभी बदली हुई नजर नहीं आ रही है। स्मार्ट लोगों का ये कहना है कि इससे पहले जो है जब से स्मार्ट सिटी कार्य शुरू हुआ है तब से शहर के हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। कहीं पर ऐसे गड्ढे हैं या जो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है जहां पर लोग कई बार हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। तो अब ऐसे में सवाल एक बड़ा यही खड़ा होता है कि जब जो कार्य 7 साल में पूरे नहीं हुए, अब 1.5 महीने का वक्त जो है वो इन्वेस्टर समिट में बचा है। ग्लोबल देश विदेश से मेहमान उत्तराखंड में आएंगे और उसके लिए जो है अब तैयारियां शुरू की जा रही है। यानी कि जब डेडलाइन होने वाली है तब अब कार्य गति से कार्य किए जाएंगे। लेकिन अब सवाल इसमें जो है वही बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि कैसे इन्हें जो ये कार्य हैं 1 महीने में कैसे पूरे हो पाएंगे। अगर कार्य में जैसे अभी जिस तरीके से अमित शाह जी का दौरा भी यहाँ पर हुआ था, कई कार्य ऐसे थे जो पूरे नहीं हुए थे, तो ग्रीन पर्दा लगाकर उन जो कार्य स्मार्ट सिटी के चल रहे थे उन्हें ढक दिया गया था। क्या ऐसा एक बार फिर दोबारा होगा? और वहीं लोगों का कहना है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, मेहमान यहाँ पर आएंगे, निवेशक यहाँ पर आएंगे, उन्हें एक बार पूरे शहर भर में घुमाया जाए। उसके बाद जो कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि लगातार स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, उनसे उनका व्यापार भी ठप हो रहा है, कई लोगों की दुकानों के बाहर कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो है जो कार्य स्मार्ट सिटी के भी चल रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी देखिए ना, बताया जाता है कि 4 अरब सालाना बजट है नगर निगम का। 4 अरब इतना पैसा है, और तब भी अगर आप चले जाइए तो स्ट्रीट लाइट खराब है, गड्ढे हैं, सड़कें ढंग से बनी नहीं है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? और इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो आपको 5 करोड़ आप दे रहे हैं।
और जो पैसा है वो कहाँ गया? 2018 से मेरे ख्याल से ये मेयर हैं, और 2018 से मेयर हैं, अभी तक काम क्या हुआ है? जी मनीष, जो बजट है, बजट को लेकर जो लगातार बात भी चल रही थी, लगातार पार्षदों की जो है शिकायतें भी आती हैं कि जो उनके वार्ड में जो है कार्य नहीं हो रहा है। कई पार्षद इसकी शिकायतें भी लेकर जाते हैं। जिस तरीके से हमें हाल ही में ताजा उदाहरण हमने डेंगू में देखा, डेंगू में जिस तरीके से अनियमितताएं देखी गई, व्यवस्थाएं पहले ही नहीं सुधारी नहीं गई, जिस तरीके से डेंगू हर बार जो है प्रदेश में आता है और यहाँ देहरादून में भी डेंगू के कई प्रकोप पूरी तरीके से फैलता है, तो उसमें भी समय पर फॉगिंग नहीं हुई है। कई जगहों पर जो पानी भरा हुआ है उसमें साफ सफाई नहीं हुई है। तो और जिस तरीके से लगातार इस बार डेंगू जो है फैल रहा है और अभी भी लगातार डेंगू के मामले मिल रहे हैं, तो ये और वार्ड में जो बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, साफ सफाई की बात करें, सौंदर्यीकरण की बात करें, तो तमाम ऐसे कई शिकायतें जो है बार बार लगातार पार्षदों के द्वारा भी उठाई जाती है। और जो वार्ड के लोग रहने वाले हैं वो भी कई बार अपनी शिकायतें लेकर नगर निगम में पहुंचते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इतना बजट नगर निगम का है तो ये आखिर बजट जा आ रहा है। इसमें ये एक जांच का विषय है और जो बजट पेश हुआ था उसमें कितना कार्य अभी तक हो पाया, कितने धरातल पर कार्य उतर पाए, इसमें एक जांच का विषय है। और आगे ये देखने वाली बात होगी कि जो अब नगर निकाय चुनाव है इसमें कैसे, उससे पहले जो बजट अभी मार्च में बजट का जो 2024 का जो बजट है उसके मार्च में फाइनल करना होगा कि कितना बजट खत्म हुआ है। तो उसके हिसाब से जो है मेयर और नगर निगम अभी यही चाहेगा कि इससे पहले जो है नगर निकाय के चुनाव से पहले बजट को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आप कह रहे इन्वेस्टर समिट है, गड्ढों को भरा जाएगा, लेकिन क्या नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं वो क्या विदेशों के लिए नगर निगम के अध्यक्ष बने थे कि यहाँ की जनता के लिए बने थे? वो तो यहाँ की जनता के लिए बने थे ना। यहाँ की जनता ने वोट किया था कि विदेशी जनता ने इन्हें वोट किया था, नगर निगम का अध्यक्ष बनाया था? तो मूलभूत सुविधाओं पर सबसे पहला अधिकार जनता का था कि उनका था कि वो आएंगे तो गड्ढा भरा जा रहा है? उससे पहले ये काम किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। जी मनीष, बिल्कुल ये सही बात है कि जो मूलभूत सुविधाएं हों सबसे पहले जो है प्रदेशवासियों को मिलनी चाहिए और जो जनपद में जो लोग रहते हैं देहरादून में उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि जो लगातार लोग हैं यहाँ पर रहने वाले हैं, स्मार्ट सिटी के काम की बात करें तो जिस तरीके से लंबा समय से कार्य चल रहा है उससे लोग काफी प्रभावित हैं और लोगों का काफी ज्यादा इसमें परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है और काफी ज्यादा नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। जब हम ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम भी जाती है तो हम लोगों से भी बातचीत होती है तो लोगों का यही कहना है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कहना होता है कि भाई 6 महीने से जो है उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, आता भी है तो 1-2 ग्राहक, जिससे कि उन्हें काफी परेशानियां भी हो रही है, उन्हें दुकान चलाने में जो है मुसीबतें भी हो रही है। लोगों का ये भी कहना है, लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जब इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं, मेहमान बाहर से आ रहे हैं, तब तो जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है, या कोई वीवीआईपी आता है या वीआईपी आता है तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाती है। जिस तरीके से हाल ही में उदाहरण अमित शाह जी के दौरे में देखा, जिस तरीके से अमित शाह गृह मंत्री का यहाँ पर दौरा हुआ, उनके दौरे से पहले जिस तरीके से सड़कें चाक चौबंद की गई, व्यवस्थाएं चकाचौंध की गई और जो सड़कें ठीक नहीं हो सकी उन्हें ग्रीन पर्दे लगाकर ढक दिया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से प्रदेशवासी भी इससे काफी परेशान है और लगातार प्रदेशवासी भी इसमें सवाल खड़े करते रहते हैं कि भाई जो एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है जिस तरीके से कार्य फिलहाल चल रहे हैं। तो अब जो है अब इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री विदेश के दौरे कर रहे हैं, निवेश यहाँ पर आना है, तो उससे पहले जो है अब पूरा प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन पिछले 7 साल से ये लंबे समय से कार्य चल रहा है। जो डेडलाइन थी, डेडलाइन कोरोना काल के समय पर बढ़ाई गई थी, लेकिन 2022 में फिर डेडलाइन 2023 कर दी गई, लेकिन डेडलाइन पर कोई भी कार्य अभी नहीं हुआ। अभी भी कई कार्य स्मार्ट सिटी के ऐसे हैं जो शुरू भी नहीं हुए। तो ये अब एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि भाई जब इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें दिखाने के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है और जो प्रदेशवासी है जो रोज यहाँ से गुजरते हैं, सड़कों पर गुजरते हैं, कई सड़कें धूल फांक रही हैं, सड़कें गड्ढा मुक्त करने की बात की गई थी, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जो तमाम सड़कें गड्ढा युक्त होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से लगातार अब इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि 1.5 महीने तक जो सरकार की और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि 1.5 महीने में ये कार्य पूरे किए जाएंगे, क्या 1.5 महीने में ये कार्य पूरे हो जाएंगे,
या फिर वही ग्रीन पर्दे लगाकर जो कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे उन्हें ग्रीन पर्दे लगाकर ढक दिया जाएगा। ये एक देखने वाली बात है। अरुण, एक चीज और भी देखिए ना, समझने वाली बात है कि आप यहाँ पर ग्रीन पर्दे लगाकर ढका गया था जब कई बीजेपी के वरिष्ठ लीडर आए थे, वीवीआईपी मूवमेंट था, कई लोग पर्दे ढक दिए गए थे। अच्छा, ये जो 5 करोड़ का बजट दिया जा रहा है, इसमें कितने गड्ढे भर जाएंगे और ये जो पैसे आवंटित किए जाएंगे वो किस हिसाब से किए जाएंगे? क्या कई चरणों में पैसे आवंटित करने की बात चल रही है? और ये गड्ढे जो हैं, ये कब तक कह रहे हैं गड्ढे, ये कह रहे हैं कि हम भर देंगे इन्वेस्टर समिट से पहले, लेकिन गड्ढे इतने भरेंगे कैसे? और क्या स्मार्ट सिटी का काम इसी में पूरा भी हो जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां प्रशासन की चल रही है, वो करीब दिसंबर माह में जो है इन्वेस्टर समिट होने वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन्वेस्टर समिट से पहले प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर लेगा? क्या जो इन्वेस्टर समिट से पहले जो स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, जो सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम की बात की जा रही थी, वो लगातार अगर एक बारिश भी होती है तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है देहरादून का फेल हो जाता है, सड़कें लबालब पानी से भर जाती है। तो ये एक, और जिस तरीके से नगर निगम ने अभी 5 करोड़ रुपए जो है जारी किए हैं, उसमें सभी पार्षदों को ठीक है अरुण, बने रहे हमारे साथ दिनेश प्रताप सती जुड़ चुके हैं, दीपनगर के पार्षद हैं। पार्षद जी, स्वागत है चैन में आपका। सबसे बड़ा सवाल ये है पार्षद जी, देखिए आप लोगों की बड़ी डिमांड रही है कि भाई सड़क हो जाए, बन जाए, गड्ढे भर जाए। आज कहा जा रहा है कि भाई 5 करोड़ रुपए का बजट दिया जा रहा है और कहा जा रहा है गड्ढे भरे जाएंगे, लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है, इन्वेस्टर समिट आ गया तो गड्ढे भरे जा रहे हैं। भाई पार्षद या फिर नगर निगम अध्यक्ष, आप लोग जनता के लिए बने हैं कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बना गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि इस समिट से इस गड्ढों का कोई तालमेल नहीं है। ये हर बरसात के बाद नगर निगम अपनी प्लानिंग करता है, जहाँ जहाँ बरसात की वजह से आंतरिक मार्ग क्षतिग्रस्त होते हैं, तो ये इस तरह की प्लानिंग चलती रहती है। और उसी के तहत ये सब चीजें प्रत्येक वार्ड के लिए 5 लाख की वो बजट इशू किया गया है। जो आंतरिक सर, ये 5 लाख के इशू किया गया है प्रत्येक वार्ड के लिए कि 5 करोड़? ये थोड़ा कंफर्म। 5 लाख प्रत्येक वार्ड के लिए। 5 लाख प्रत्येक वार्ड के लिए जी। हाँ जी। तो वो उसमें आंतरिक मार्गों का जो भी जहाँ कहीं गड्ढे होंगे, बरसात के कारण क्षतिग्रस्त होंगे, उनको ठीक करने का है। बाकी इन्वेस्टर समिट किससे संबंधित हो, तो हाईवे वगैरह सारा पीडब्ल्यूडी कर ही रहा है, लगातार काम चल रहा है उस पर। जगह जगह उसके जो पैच वर्क है उनके काम तो कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं। उससे इसका आपके समिट से कोई लेना देना नहीं, वो तो अलग इशू है। लेकिन दिनेश जी देखिए, एक चीज़ देखने वाली चीज़ है ना कि आप लोग जो है चुनाव लड़कर आते हैं और अब आप लोग को बजट दिया जा रहा है। जनता बड़ी परेशान है कि भैया स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट ख़राब है, मैंने कई खबर दिखाई हैं, स्ट्रीट लाइट ख़राब चल रही हैं, कई जगहों पर गड्ढे हैं। अच्छा, सिर्फ गड्ढे सिर्फ कॉलोनियों में नहीं, सड़कों पर भी है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ऐसे में अब जब नगर निकाय चुनाव को लेकर जब उधर से भाई कोर्ट की तरफ से डंडा पड़ा है, तो ये हुआ है कि चलो नहीं, अब हमको भी कुछ काम करना चाहिए, वरना फिर अगर कहीं चुनाव हो गया कोर्ट की तरफ से, अगर हुआ कि नहीं भैया चुनाव कराइए, तब फिर आप लोग वोट कैसे मांगेंगे? तो सर ये काम तो पहले भी हो सकता था। ये पहले भी होता रहा है भाई साहब, बिल्कुल लगातार होता रहता है। इससे चुनाव तो आना जाना लगा है। चुनाव तो हर 5 साल में किसी न किसी चीज का होना है, विषय वो नहीं है। मगर जो विकास के कार्य हैं वो तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वो लगातार चलती हैं। वो ऐसा नहीं कि चुनाव आ रहे इसलिए काम हो रहे, तो कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपए के नगर निगम के बजट से जो है पिछले 5 साल का जो कार्यकाल हमारा पूरा होने जा रहा है, करोड़ों रुपए के उसमें विकास कार्य हुए क्षेत्रों में। ये तो सिर्फ चुनाव तो 5 साल बाद आया ना, लेकिन अगर आप चेक करें, देखें तो करोड़ों रुपए काम कर चुके हैं भाई साहब हम वार्डों में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हरि प्रसाद भट्ट जुड़ चुके हैं, पार्षद, ये भी पार्षद ही हैं। हरि प्रसाद भट्ट जी, स्वागत है एचएन में आपका। हरि प्रसाद भट्ट जी, देखिए सवाल ये हरि प्रसाद भट्ट जी की कहा जा रहा है कि अब जो है पार्षदों को अपने वार्ड में 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे कि आप लोग जो गड्ढे हैं उन्हें भरें, पैच वर्क के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर समिट से पहले इस तरह पैसे आवंटित किए जा रहे हैं कि भैया गलियों को आप लोग सही कर लें, सड़कों को भी कहा जा रहा है कि अब सही किया जाएगा, 111 किलोमीटर की सड़क सही की जाएगी, ऐसी बातें भी सामने निकल कर आई थी। तो सर क्या मतलब, अब जब यहाँ पर विदेशी मेहमान आएंगे तभी चीजें होंगी, वरना फिर नहीं होगा काम?
नहीं, देखिए ऐसा है, नगर निगम की जहाँ तक बात है, ये नगर निगम बोर्ड बैठक में हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था, मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि जो है पहले हम लोगों को ये जो रिपेयर के नाम पे जो पैसा देते थे हर साल, ये 3 लाख रुपए देते थे। हाँ, जी। लेकिन इस बार ये बोर्ड बैठक में, क्योंकि इस बार बरसात भी बहुत हुई है और सड़कों में गड्ढे भी ज्यादा हो गए थे क्योंकि काम हो नहीं रहे थे, तो हमने कहा भाई उन कम से कम गड्ढों भरने के लिए तो आप प्रस्ताव के लिए तो ये बढ़ा के इसको 3 से 5 कर दिया था उस टाइम। हाँ, हाँ। तो वो वाला पैसा है ये, पहले जो पिछली बोर्ड बैठक में ये जो प्रस्ताव रखा गया था उसका पैसा ही है, वो अब इसको टेंडर में लगा रहे हैं और उसका काम करा रहे हैं उसके। अच्छा हरिप्रसाद भट्ट जी, एक चीज और भी जो हम लोगों को सुनने में आया है कि 4 अरब का बजट सालाना मिलता है जब नगर निगम को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर कहीं गलत हूँ तो टोक दीजिएगा, आप मुझे बता भी दीजिएगा, ठीक है। 4 अरब का आप लोग को सालाना बजट जो है नगर निगम को मिलता है। सर उतना पैसा लगता कहाँ है सर, आज तक हम लोग नहीं जान पाए। अगर इतना पैसा मिल रहा है, अगर 1-2 अरब भी लग जाए उत्तराखंड में, तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड तो चमचमा जाए, खासकर तो राजधानी तो चमचम होने लगे। ऐसा है जी, इसमें 2 चीज है जी कि कुछ पैसा तो ये पार्षदों के विवेक पे ये देते हैं, पैसे पार्षदों से जो है वो प्रस्ताव मांगते हैं उसमें देते हैं ये। तो उसमें कभी 15 लाख कभी 20 लाख रुपए ये लोग उसमें पार्षदों के विवेक पे दे देते हैं। बाकी जो है मैक्सिमम पैसा जो है मेयर साहब के विवेक पे लगता है। तो वो मेयर साहब जो है जहाँ चाहते हैं अपना, उसमें जिस वार्ड में चाहते हैं उस वार्ड में वो पैसा दे देते हैं और फिर उसमें काम कराते हैं। तो उसमें तो ये प्रोसेस है इनका 2 का ना, उसको कराते हैं। अब वो कितना काम उसमें होता है भाई, हम लोगों को तो इतना इसमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो वार्डों में चाहे 15 लाख रुपए दिए या 20 लाख रुपए दिए, लेकिन सर रखना चाहिए, आप लोग को जानकारी रखना चाहिए, हम लोग के लिए भी तो सहूलियत हो जाती है, आम जनता के लिए सहूलियत हो जाती है। आम जनता को पता ही नहीं है कि सालाना, अगर आम जनता सुन ले कि इतना पैसा मिल रहा है और उन्हें सही से लाइट नहीं मिल रही है, सही से सड़कें नहीं मिल रही है, तब तो वो तो कहीं क्रोधित ना हो जाए। तो पता होना चाहिए सबको। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हरीश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।